तो उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? केवल शिक्षकों की बहाली कर देंगे आप, उससे भले ही अभ्यर्थियों का एक तबका भले खुश हो जाए, उनको नौकरी मिल गई, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बड़े बदलाव कैसे होंगे? हम लोगों ने आइसा में जब मैं था तो हम लोगों ने एक बड़ी मांग उठाई थी, एक आंदोलन चलाया था। उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम की हम लोग बात करते थे। एक पुराना सिद्धांत है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये पुरानी समाजवादी आंदोलन का एक नारा ये है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार इसके ठीक उलट चल रही है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए और हर साल नए प्राइवेट स्कूलों को छूट मिलना, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलना, सरकार की तरफ से पैसे मिलना, और नई बीमारी जो आई है पीपीपी मॉडल, देश को पीजीए ये पीपीपी ये मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे। तो ये पीपीपी मॉडल पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पे सरकार से ठोस एक बात हमारे युवा साथियों को पूछना चाहिए, और वो बात ये है कि यही सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय चलाती है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, यही सरकार केंद्रीय विद्यालय चलाती है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय चला सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय चला सकते हैं, तो आप बिहार के देश के सरकारी स्कूलों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते हैं? आप 2 जगह दे रहे हैं, बाकी जगह नहीं दे रहे हैं। आपने नियम बना दिया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जिला में 1 होगा, देश भर में तमिलनाडु को छोड़ दीजिए तो देश के हर जिले में 1 जवाहर नवोदय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में आपने तय कर दिया कि हर समय हर जिले में 1-1 होगा। सीटें बहुत कम होती हैं उसमें, 100 सीटों में आप एडमिशन ले रहे हैं। एक जिले में स्कूल गोइंग जो बॉय होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, वो हर साल 20 लाख औसतन बच्चे होते हैं। आप 20 लाख बच्चों में 100 बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन दे करके आप अपनी जान बचाना चाहते हैं। आप ये फैला रहे हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। इसीलिए इस आंदोलन की एक मांग ये हो सकती है, होनी चाहिए कि सरकार एक साथ एक मुश्त बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे, केंद्रीय विद्यालय के समतुल्य कर दे। ये नहीं होगा कि केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है और सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो गाय भैंस और जनगणना करने गए हुए हैं। ये तो बंद हो जाएगा। तो ये मुद्दे जो हैं, वो चाहे स्कूली शिक्षा का हो, आयोगों के मनमानापन का हो, हायर एजुकेशन को जिस तरीके से करप्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों के अंदर से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत सरकार फंडिंग कम कर दी है। अब यूजीसी का पावर समाप्त हो गया, क्योंकि उसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय को अनुदान देने वाला वो आयोग था, सरकार ने उसको बैठा दिया, तुम बैठो। अब कौन खड़ा हुआ? हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि आप लोन लीजिए, अनुदान की बात मत कीजिए, आपको लोन मिलेगा। और लोन चुकाएगा कैसे? अपनी जमीन रेंट आउट कीजिए। पटना यूनिवर्सिटी को लोन दे दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी कैसे लोन चुकाएगा? वो पटना कॉलेज के ग्राउंड को किराए पर लगा सकता है, वो उसमें कुछ प्राइवेट मॉल खोल सकता है, दुकान खोल सकता है। तो निजीकरण की तरफ विश्वविद्यालयों को धकेल करके, उसकी फंडिंग रोक करके सरकार लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट कॉलेज को बढ़ावा दे रही है।